बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही डिलीशियस स्पेशल मखंडी हलवा, बिल्कुल ही बाजार जैसा। जिसके लिए हमें चाहिए सूजी 6 कप मैंने ली है। शुगर हमें चाहिए 3 कप, जो कि पाउडर नहीं है। पानी चाहिए हमें 1 जग, फ़िलहाल मैंने 1 जग लिया है, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम यूज़ कर लेंगे। ऑयल मैंने लिया है 1 कप। तो सबसे पहले हम जो सूजी है इसे भिगो देंगे पानी में। तकरीबन 3 गिलास पानी लगा है इसके लिए। तो आप यहाँ पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ही ज़्यादा ड्राई रखना है। तो ये देखिए, हम सूजी भिगो के आधा घंटे के लिए रख देंगे। तो इसके बाद हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म नहीं है, हमने ठंडे ऑयल में ही शुगर ऐड की है। और इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। और आंच हमारी यहाँ तेज़ है। हमें इसे इस वक्त तक पकाना है जब तक जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसका चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो तकरीबन ये 5 मिनट लेती है शुगर मेल्ट होने में। तो यहाँ आपको लग रहा होगा ऑयल कम है, लेकिन इसका ऑयल कम नहीं है। जब ये मेल्ट होगी ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए, हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच इसका हिलाते रहेंगे। अक्सर लोग यहाँ मेल्ट करने के लिए पानी डालते हैं ताकि इजीली मेल्ट हो जाए। मैंने यहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं किया, ऑयल में ही हम इसे मेल्ट करेंगे। तो ये देखिए, जो शुगर है वो हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। इसकी जो लुक है वो बिल्कुल ही स्मूथ सी होनी चाहिए जब ये शुगर मेल्ट हो। गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो हम इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो आंच हमने यहाँ थोड़ी स्लो कर दी है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे आप पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए शुगर। लेकिन आंच आप स्लो कर लीजिएगा तब। तो ये देखिए, थोड़ी इस तरह की लुक आ रही है इसकी। हम इसे थोड़ा सा और मेल्ट करेंगे। ये देखिए, ये लुक होनी चाहिए शुगर की। और कलर हमें हलवे का जितना कलर चाहिए उसी हिसाब से हम शुगर का कलर रखेंगे। अगर आपको डार्क हलवा पसंद है तो आप डार्क रख लीजिएगा। तो ये देखिए, हमारी शुगर रेडी हो चुकी थी। अब हमने जो सूजी भिगो के रखी थी वो अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आंच हमारी यहाँ मीडियम है। सूजी डाल के हम साथ ही साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है खाने में। तो आंच स्लो करके सूजी डालनी है। अगर आंच तेज़ हुई तो छींटे ऊपर आएंगे सूजी डालते वक्त। तो ये देखिए, यहाँ आपको एकदम से लगेगा जो चीनी है वो जम गई है, क्योंकि सूजी जो थी वो ठंडी थी और चीनी हार्ड हो जाएगी इससे वक्ती तौर पर। आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होगी तो जो शुगर है वो हमारी मेल्ट हो जाएगी। टेंशन वाली बात नहीं है वो। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल ही एक डो की फॉर्म में आ जाती है, जैसे आटा हो। बहुत ही स्टिकी सा है, लेकिन जैसे जब से हम इसकी भुनाई करेंगे वैसे वैसे ये भुरभुरा सा हो जाएगा। तो इसे अच्छे से भूनना है। तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं इसे भुनाई करते वक्त। तो इतने टाइम में हलवा रेडी होता है। तो ये रेसिपी बाकी रेसिपी की निस्बत इजी रेसिपी नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये आपको थोड़ा टफ़ टाइम देती है, क्योंकि इसकी भुनाई करते वक्त आपको अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो ये देखिए, इस तरह करके हमने इसकी भुनाई करनी है चम्मच की मदद से, थोड़े थोड़े पोर्शन करके, ताकि अच्छा सा
ये रेडी हो जाए इस तरह। तो इसकी बुनाई उस वक्त तक करनी है जब तक ये इसकी लुक दानेदार ना हो जाए। तो एक बात याद रखिएगा, आपने जो ये हलवा है वो नॉनस्टिक के बर्तन में नहीं बनाना, क्योंकि अब आप देख सकते हैं हम जिस तरह इसकी बुनाई कर रहे हैं, तो नॉनस्टिक के बर्तन में तो इस तरह बुनाई नहीं होगी उसकी। स्टील के चम्मच के साथ, इसी चम्मच के साथ ज़्यादा बेस्ट होती है इसकी बुनाई। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा भुरभुरा सा होना शुरू हो चुका है। आंच हमारी यहाँ तेज़ ही है, हम तेज़ आंच पर बुनाई कर रहे हैं। उसका चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है हमें, ताकि ये नीचे नहीं लगे। तो ये देखिए, हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप इस पॉइंट पर चूल्हा बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे और पकाऊंगी। जितना ज़्यादा हम इसे पकाएंगे ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, मज़े का बनेगा। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हलवे में ऑयल डाला है, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा हलवा रेडी हो चुका है। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये लुक होनी चाहिए इसकी। मैंने बादाम ही डाले हैं जस्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं अच्छे लगते। तो ये देखिए, जस्ट बादाम डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा हलवा रेडी हो चुका है। आप शाम की चाय के साथ भी मेहमानों को दे सकते हैं, या रोटी में भी आप खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारा हलवा रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।